दोस्तों, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता और चमत्कारों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कई अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र भी रहा है। इस मंदिर से जुड़ी एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के शिखर पर फहराने वाला ध्वज प्रतिदिन उल्टा लहराता है, या फिर यह कि रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपनी इच्छा से ही आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी घटना वह है जो 1990 के दशक में एक वैज्ञानिक के साथ घटी थी। इस घटना को सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सच में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित एक अनसुलझा रहस्य है। 1993 में एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध घोष पुरी आए। वह भौतिकी के विशेषज्ञ थे और हमेशा चमत्कारों को विज्ञान के नजरिए से देखने की कोशिश करते थे। उन्होंने पुरी के स्थानीय पुजारियों से सुना कि भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में एक रहस्यमयी ऊर्जा है जिसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर घोष ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, अगर कोई ऊर्जा है तो उसे विज्ञान से साबित किया जा सकता है। मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। उन्होंने तय किया कि वह मंदिर में आधुनिक उपकरण लगाकर इस रहस्य की वैज्ञानिक जांच करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित होगा। डॉक्टर घोष ने मंदिर प्रशासन से अनुमति लेकर रात के समय गर्भगृह के अंदर एक विशेष कैमरा और ऊर्जा मापने वाले यंत्र लगाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने उपकरण गर्भगृह में रखे, अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। मंदिर के घंटों की गूंज इतनी जोरदार हो गई मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। पुजारियों ने उन्हें चेतावनी दी, डॉक्टर घोष, भगवान के रहस्यों को जानने की कोशिश मत कीजिए, वरना अनहोनी हो सकती है। लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब डॉक्टर घोष अपने कैमरे और उपकरणों को चेक करने गए तो उनके होश उड़ गए। सारे उपकरण खराब हो चुके थे और उनकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ रहस्यमयी मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि वहां कोई पुजारी नहीं था। अब वह थोड़ा घबरा चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वह खुद गर्भगृह में जाकर अपनी आंखों से इस शक्ति को देखेंगे। अगली रात जब पूरा मंदिर बंद हो चुका था और सभी लोग सो चुके थे, डॉक्टर घोष अपने सहायक के साथ गर्भगृह के दरवाजे के पास गए। उन्होंने जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार धक्का लगा और वह दूर जा गिरे। उनके सहायक ने देखा कि वह जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब मंत्र बड़बड़ा रहे थे। डॉक्टर घोष पूरी रात अचेत रहे और अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने एक ही बात कही, वहां अंदर कुछ है, कोई अदृश्य शक्ति। मैंने उसे महसूस किया। इसके बाद उन्होंने पुरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं आए। इस घटना के बाद डॉक्टर घोष ने वैज्ञानिक शोध छोड़ दिया और एकांतवास में चले गए। उन्होंने कभी इस घटना के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य से कहा, कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उन्हीं रहस्यों में से एक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी यह रहस्य बना हुआ है। क्या सच में वहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कोई नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। लेकिन पुरी के लोग आज भी कहते हैं, जो भी भगवान के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, तो याद रखिए, कुछ रहस्य भगवान के ही रहने देने चाहिए, वरना उनकी शक्ति को सहन कर पाना किसी के बस की बात नहीं। जय जगन्नाथ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।